हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.4 जो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x² minus 3x plus 5 is equal to 0. As you know this is a quadratic equation. तो उसने बोला if the real root exists then find them. सबसे पहले मेरे को बताना है कि इसके नेचर मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे या फिर इक्वल होंगे, क्या होंगे। तो सबसे पहले बेटा इसकी कंडीशन क्या क्या गिवन है, तो ये देखो सबसे पहले आपको निकालना है हमेशा d की वैल्यू। एज यू नो d क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac। अगर ये वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाती है, 0 से बड़ी हो जाती है, तो जो आपके रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो कैसे होंगे, रियल। कैसे रूट होंगे, रियल आपके रूट होंगे। और दो अलग अलग आपके क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे और टू डिस्टिंक्ट। पहली बात तो दो ही रूट्स होंगे, एक तो रियल होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी है, जब आपके पास b² माइनस 4ac यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल ही होंगे। कैसे होंगे, रियल ही होंगे बट इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, 0 से कम आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो वहाँ रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। वहाँ पे आपके रूट्स रियल नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या लिख दोगे, नो रियल रूट्स। तो बेटा अब पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रूट्स के नेचर का पता लगाएंगे। अगर रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो a इज इक्वल टू कंपेयर करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है बेटा 5। क्लियर। सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या है, b² माइनस 4ac निकाल दो बेटा। तो b की वैल्यू क्या है -3, तो -3² माइनस 4 इंटू a इज गिवन टू बी 2 एंड c इज गिवन टू बी 5। ठीक है, तो निकाल दो इसकी वैल्यू। -3² इट मीन्स 9 माइनस 4 2 8 एंड 8 5 40, तो कितना आ गया बेटा -31। और -31 जो है वो लेस देन है 0 से, 0 से क्या है, छोटा। 0 से छोटा आ गया तो इट मीन्स नो रियल रूट्स। और उसने क्या बोला है, अगर रियल रूट्स होते हैं तो ही आपने क्या निकालनी है बेटा, रूट्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू अवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। ये आपका a, यहाँ से ये आपका b और ये आपका c। कर दो वैल्यूज पुट। तो b² माइनस 4ac, b² यानी कि -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर एंड -4 आपका एज इट इज। a की वैल्यू क्या है बेटा 3, c की वैल्यू आपके पास क्या है 4, c की वैल्यू आपके पास क्या है 4। तो ध्यान से देखना बेटा, -4 का स्क्वायर करूंगी तो 4 4 16 और 3 रूट 3 का, इसका मतलब क्या है बेटा, -4 का भी स्क्वायर और रूट 3 का भी स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 -4 इंटू 3 इंटू 4, तो 16 3 48 माइनस 4 3 12 एंड 12 4 38, 12 4 48, 48 माइनस 48 कैसे हैं 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। तो उसने क्या बोला, इसके रूट्स निकालेंगे, रीजन रियल हो तो रूट्स निकालने हैं। और रूट्स कैसे निकलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर 2a। ये वाली वैल्यू किसकी है बेटा, आपकी d की। कर दो पुट। b की वैल्यू क्या है, ये माइनस ऑफ 4 रूट 3
0 है, एक वैल्यू खत्म, यहाँ से 2 इंटू ये वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, a की वैल्यू 3। तो देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया बेटा 4√3/2 3 ज़ा 6। तो ध्यान से देखना, यहाँ से कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या आ गया 2√3/3। तो आपके रूट्स कैसे आ गए, रूट क्या आ गया बेटा 2√3 इक्वल हैं, तो दोनों रूट की वैल्यू क्या आएगी 2√3/3। तो ये था आपका 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ से बेटा आपको एक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको वैल्यू जो आपकी b² - 4ac है, अगर वो ग्रेटर देन क्या आ जाए, ग्रेटर देन क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो क्या है रियल रूट्स और अलग अलग रूट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग रूट्स आएंगे, यानी कि एक की वैल्यू 2 आएगी तो दूसरे की वैल्यू 3 आएगी। अगर इक्वल टू 0 आ जाते तो रूट्स रियल हैं बट सेम होंगे, यानी कि एक ही वैल्यू होगी। दूसरा क्या कहता है, अगर आपके पास रूट्स की वैल्यू क्या है, मतलब लेस देन b² - 4ac क्या है बेटा, लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। दूसरी बात, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। एज यू नो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। तो ये आपका कैंसिल होके यहाँ से क्या आ जाएगा 2√3, तो दूसरा रूट भी क्या आएगा आपका 2√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। वो क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2x² - 6x + 3। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 2x² - 6x + 3 = 0। बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो a b c, ये आपकी वैल्यू a, ये आपकी वैल्यू b, ये वैल्यू आपकी c, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, b² - 4ac, क्या करना है b² - 4ac। b की वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो -6 स्क्वायर 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से क्या आ गया 36 - 24, इट मीन्स 12। 12 के साइड ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रियल आ गई तो आपको क्या निकालने हैं, रूट्स की वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, -b प्लस माइनस √d/2a। b की वैल्यू -6, तो -(6) प्लस माइनस यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √12 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि बेटा आपका 2। तो ध्यान से देखना बेटा, 12 को कैसे लिख सकते हो, अगर मैं 12 की बात करूं, अंडर रूट से बाहर कैसे निकालोगे, देखो 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। जो पेयर बन गया वो रूट के बाहर, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर एज इट इज। तो पेयर क्या बन गया 2, यानी कि 2 बाहर, माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपका 2 और ये आपका √3, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, 2 दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 3, 3 प्लस माइनस यहाँ से क्या आ गया √3 और यहाँ से क्या आ गया 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गए बेटा आपके रूट्स 3 प्लस माइनस √3/2। दो अलग अलग रूट आ गए, 3 प्लस √3/2, दूसरा 3 माइनस √3/2। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।